नमस्कार, मंडावा न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। न्याय मित्र के गुप्ता पहुंचे मंडावा। सफाई व्यवस्था सहित अनेक कार्यों में अव्यवस्थाओं को लेकर जताई नाराजगी। स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर न्याय मित्र के गुप्ता रविवार को स्वच्छता अभियान के अपने दौरे को लेकर मंडावा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कस्बे की सीवरेज कार्यों के साथ साथ कस्बे में सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कस्बे के वार्डों सहित कचरा निस्तारण, डंपिंग यार्ड का दौरा कर सफाई व्यवस्थाओं सहित सीवरेज कार्यों की जानकारी जुटाई। गुप्ता ने कस्बे में दुरुस्त सफाई व्यवस्था नहीं होने, कचरा यार्ड पर फैली गंदगी को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय को लाखों की लागत से कचरा निस्तारण के लिए मशीन मिली हुई है, जिनको अभी तक चालू भी नहीं किया गया है, जिसके कारण यार्ड में कचरों का अंबार लगा हुआ है। वहीं यार्ड के मुख्य दरवाजे पर लगे ताले को देखकर उन्होंने काफी नाराजगी व्यक्त करते हुए पालिका कर्मचारी को लताड़ लगाई। उन्होंने अपने दौरे को लेकर स्थानीय प्रशासन को पहले ही अवगत करवा दिया था, लेकिन मौके पर पालिका ईओ की मौजूदगी नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की बात कही। न्याय मित्र गुप्ता ने कस्बे का दौरा करने से पहले कई जनप्रतिनिधियों, आमजन से मिलकर समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर स्थानीय प्रतिनिधियों ने कस्बे की व्यवस्थाओं को लेकर उन्हें लिखित में जानकारी दी, जिस पर गुप्ता ने सरकार व न्यायपालिका को मामले से अवगत करवाकर संबंधित विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। वहीं उन्होंने नगरपालिका के ईओ के विरुद्ध संतोषजनक कार्यों का परिणाम न मिलने व मौके पर उपस्थित नहीं होने पर उनकी शिकायत न्यायपालिका में करने की बात कही। न्याय मित्र गुप्ता ने कहा कि मंडावा को विश्व मानचित्र पर पर्यटन के क्षेत्र में और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। कस्बे को साफ सुथरा एवं स्वच्छ बनाना ही उनका मुख्य उद्देश्य है, जिससे विदेशी पर्यटक यहां आने के लिए आकर्षित हो। वीडियो में आगे देखिए न्याय मित्र के गुप्ता के दौरे के दौरान के कुछ क्लिप्स। अगर आप मंडावा न्यूज अपडेट के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। राजस्थान के ओजस्वी मुख्यमंत्री जो एक साधारण व्यक्तित्व के घर में जिसने जन्म लिया और आज मुख्यमंत्री के बड़े ओहदे पर वो सम्मानित होकर बैठे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला समय निश्चित रूप से बदलाव होगा इस समय का, और ये शहर स्वच्छ बनेगा और दुनिया के अंदर इस शहर की स्वच्छता का इसका नाम होगा। ये मेरे द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा, और जितनी भी शिकायतें मेरे पास आएंगी, चाहे वो पट्टों संबंधित हो, गलत पट्टे जारी किए हो, अतिक्रमण के हो, मेरे द्वारा माननीय न्यायालय को अवगत कराया जाएगा, माननीय राजस्थान सरकार को अवगत कराया जाएगा। गलत के खिलाफ मैं उनका एक वकील बनकर उनकी पैरवी करूंगा और सरकार को इन सब बातों से अवगत कराऊंगा, और आपको भी विश्वास दिलाता हूं कि अब वह अधिकारी क्षेत्र में नहीं चलेंगे जो काम नहीं करते, काम के नाम पर चोरी करते हैं, जनता को धोखा देते हैं। हम उन्हें कतई ही किसी भी सूरत में ना तो जनता बर्दाश्त करेगी, ना जनप्रतिनिधि विश्वास उनको बर्दाश्त करेंगे। और जो छुट्टियों के दिन अक्सर मुझे ये शिकायत भी मिली है कि ये अधिशासी अधिकारी सप्ताह में 4 दिन यहाँ रहते हैं, 3 दिन यहाँ रहते ही नहीं है। जो अधिकारी अगर हेडक्वार्टर पर नहीं रहेगा तो शहर स्वच्छ, सुंदर, हरा भरा नहीं बन सकता। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और मैं पुनः आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस शहर की काया पलट निश्चित रूप से होगी। भारत सरकार द्वारा लेगेसी वेस्ट मतलब पुराने कचरे स्टैंडों को साफ करना और एमआरएफ मेटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज के लिए करोड़ों रुपए का बजट राजस्थान सरकार को दिया। राजस्थान सरकार ने उस बजट का जमकर दुरुपयोग किया है। जहां तक मेरी जानकारी में आया है, बड़े बड़े क्लस्टर बनाकर लेगेसी वेस्ट का काम एक ही पार्टी को दे दिया। 116 निकायों का काम एक पार्टी को देना कहां तक समझदारी है, ये मेरी समझ से बाहर है। और जो नियम कानून कायदे उसके अंदर बनाए गए, आनंद फानंद में टेंडर किए गए, निश्चित रूप से वो जांच का विषय है। आज झुंझुनू, नवलगढ़ और मंडावा तीनों निकायों के अंदर अगर देखा जाए तो कचरों के ढेर पड़े हुए हैं, और ये कचरे के ढेर मैं ये कह सकता हूं कि गंदगी का सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत सरकार चाहती है कि ये कचरे के स्टैंड साफ हो। राजस्थान के ओजस्वी मुख्यमंत्री जो अभी नवीन मुख्यमंत्री बने हैं, पूर्व सरकार ने जो लेगेसी वेस्ट और एमआरएफ पर जितना भी काम किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैंने राजस्थान के 196 निकायों में भ्रमण किया था। लेकिन एमआरएफ के अंदर जो मशीनें राजस्थान सरकार के डीएलपी के अधिकारियों ने खरीदी हैं, हर निकाय को वो मशीनें दी हैं,
वो मशीनें यहाँ भी कचरा यार्ड में पड़ी हुई हैं, कचरे का रूप धारण कर चुकी हैं। 1 साल से उन मशीनों का कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है। ये इन सब के लिए जो भी अधिकारी जिम्मेदार है, मैं राजस्थान सरकार से मांग करूंगा, माननीय न्यायालय से मांग करूंगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपए का सरकार के फंड का दुरुपयोग किया है। इसलिए इस पर कार्रवाई होना निश्चित रूप से आवश्यक है, जिससे अधिकारी भविष्य में इस तरह की गलतियां नहीं कर सके, सरकार के पैसों का दुरुपयोग नहीं कर सके। आज सार्वजनिक टॉयलेट वापस गंदे पड़े हुए हैं, नालियां गंदगी से भरी पड़ी हैं, सफाई हो नहीं रही है। यहाँ के अनेकों लोगों ने मेरे को अनेकों प्रकार की समस्याएं बताई। केवल अधिशासी अधिकारी अगर ये समझता है कि मुझे केवल गलत काम करने के लिए सरकार ने रखा है, तो वो अपनी गलतफहमी बिल्कुल निकाल ले। मैंने सीवरेज वाले अधिशासी अधिकारी से भी बात की है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि मुझे 3 दिन हुए हैं ज्वाइनिंग किए हुए। 7 दिन के अंदर अंदर मैं मंडावा के अंदर जो सब्जी मंडी के पास में सड़क खोद रखी है या कहीं भी सड़क टूटी हुई है, तो मैं उस सड़क को रिपेयर कर दूंगा। अगर 7 दिन के अंदर मेरे पास वापस शिकायत आई, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मेरे द्वारा ऐसी कार्रवाई की जाएगी जिसकी कभी कल्पना भी उस अधिकारी ने नहीं की। क्योंकि मेरी इच्छा शक्ति केवल और केवल मात्र ये है कि ये शहर स्वच्छ बने, सुंदर बने, हरा भरा बने, यहाँ के लोगों की जो जन समस्याएं हैं वो समाप्त हो, और इसके लिए हमें जन चेतना जगानी होगी। शहर के हर लोगों को हमें आगे लाना होगा। अगर शहर के लोग अगर जन चेतना के माध्यम से अग्रिम पंक्ति में आकर बैठ जाते हैं कि हमें शहर को स्वच्छ बनाना है, तो दुनिया की कोई ताकत मंडावा को गंदा नहीं कर सकती। जहां तक सवाल है कचरा उठाने का, आज मुझे कहते हुए गर्व है कि यहाँ पर जो मुझे सूचना मिली है कि हर घर से कचरा नियमित उठ रहा है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। सफाई व्यवस्था के लिए। लेकिन एक बात का मुझे बड़ा दुख है कि यहाँ का जो कचरा स्टैंड है, उस कचरे स्टैंड की हालत आज भी वैसी है जो 1.5 साल पहले मैंने देखी थी। पुराना कचरा भरा हुआ पड़ा हुआ है। लेगेसी वेस्ट के लिए भारत सरकार ने करोड़ों रुपए राजस्थान सरकार को दिए थे। उस पैसे का दुरुपयोग कह सकता हूं या सदुपयोग नहीं हुआ, और आज क्योंकि पुराना कचरा किसी शहर में पड़ा है, तो ये उस शहर का दुर्भाग्य है। क्योंकि इस कचरे पर जब पानी पड़ता है और ये पानी जमीनों में गंदा पानी, जहरीला पानी जाता है, तो हमारे पानी के पीने के पानी को प्रदूषित करता है। और जब इस कचरे में आग लगती है तो हमारा वायु प्रदूषण भी प्रदूषित होता है। जब जानवर इसके अंदर चले जाते हैं, जानवर इस कचरे को खाते हैं, प्लास्टिक को खाते हैं, तो निश्चित रूप से ये बड़ी बीमारी की ओर संकेत करता है।